नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम एक खुलासा करने वाले हैं सीटेट एग्जाम को लेकर। सीटेट की परीक्षा में इतने लीकेज क्यों हुए, इतनी समस्याएं क्यों हुई, कारण क्या है। अभी तक आप सभी लोगों को एक चीज़ बताई गई होगी कि ये परीक्षा टीसीएस कंपनी आयोजित कर रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और आपको बता दें कि इस बार की परीक्षा एक ऐसी कंपनी करा रही थी जिसमें ढेर सारे लूपहोल हैं, या कह सकते हैं बहुत से राज्यों में इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर रखा गया है। तो आज हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं कौन परीक्षा करा रहा था, उसके अलावा रिजल्ट कब तक आ सकता है, आंसर की कब तक आ सकती है, और कई ढेर सारे सवाल हैं। वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, और चैनल पे नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन नीचे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपको एक लेटर नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें इन्होंने बताया है कि जो सीटेट का एग्जाम है इस बार एप्टेक कंपनी करा रही थी। इन्होंने कहा 3 टाइम, यानी कि 3 बार बिट लगाने के लिए कहा गया, लेकिन बिट में केवल एक ही कंपनी, जब बिट लगी उसके बाद केवल 45 दिन बाद केवल एक ही ऐसी कंपनी मिली जो कि इस काम को कराने में सक्षम थी। आपको हमने पहले ही बताया था कि इस बार काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, और टीसीएस के पास ढेर सारी परीक्षाएं पहले से थी। यानी कि टीसीएस के पास एसएससी जीडी की परीक्षा थी, एसएससी सीजीएल की परीक्षा टीसीएस के पास थी, यानी कई परीक्षाएं उसके पास पहले से थी। इसलिए टीसीएस ने इस परीक्षा को नहीं कंडक्ट कराया, और इसीलिए इस बार ढेर सारे पेपर लीक हुए, एनी डेस्क के माध्यम से हो या विभिन्न तरीके से, जिसमें लाखों छात्रों के साथ परेशानियां सामने आई। इसमें आपको लेटर में दिख रहा होगा, सिग्नेचर भी हैं, जितेंद्र कुमार यादव, डायरेक्टर सीटेट, इन्होंने सिग्नेचर किया है 23/8/2022 को। तो इस लेटर में आप समझ गए होंगे कि ये परीक्षा एप्टेक कंपनी करा रही थी। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण है वो भी समझ लीजिए। शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली होगी, 1 महीने के अंदर निकलेगा विज्ञापन, इसको लेकर एक खबर है। 7वें चरण में जल्द ही शुरू होगी 2.25 यानी 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। ये पटना से खबर लगी हुई है। इसमें लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की भर्तियां होनी है, जो कि जल्द ही आयोजित की जाएंगी। अब इसमें कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या इस बार के सीटेट वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो बिल्कुल, क्योंकि आपका रिजल्ट तब तक आ जाएगा और आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। कुछ लोग कह रहे थे हम अपेयरिंग में हैं। अपेयरिंग का मतलब नहीं है, जब आपके आवेदन शुरू होंगे और जिस दिन भी आप आवेदन करते हैं उस दिन तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बीएड या बीटीसी का, साथ में आपके पास सीटेट का। ये अगर सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, आपका सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फिर ही आप आवेदन कर पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपकी उस दिन तक कंप्लीट हो जाती हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली, आप आवेदन आराम से कर पाएंगे। इसको लेकर आप काफ़ी सवाल कर रहे थे, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये भर्तियां आएंगी। इन्होंने साफ साफ कुछ बदलाव भी किया है कि नियोजन नियमावली बदलेगी। पहले की नियमावली में पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर अलग अलग नियुक्तियों के प्राधिकार थे, अब कुछ चीज़ें नहीं बदल रही हैं। अब क्या होगा, नई नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति का अधिकार रखेगा, यानी कुछ नियमावली बदलने वाली है। हम टेलीग्राम पे इसको हम शेयर कर देंगे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सबसे बड़ा एक सवाल था कि पीडब्ल्यूडी, जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको कितने अंक चाहिए। तो हमने कल प्रूफ के माध्यम से आपको दिखा दिया था 82 अंक। अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो आप 82 अंक में उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये लेटर भी है। 8 तारीख को बैठक होने वाली है बिहार राज्य में, कैबिनेट मीटिंग होने वाली है जो सचिवालय में। तो इसको उस दिन कुछ ना कुछ निर्णय आ जाएगा, यानी कि 8 तारीख यानी कल कुछ ना कुछ आपको निर्णय देखने को मिल जाएगा कि शिक्षक भर्ती कब तक आएगी बिहार राज्य में। तो इसलिए अपनी तैयारियां करते रहिएगा। अगला सवाल था रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट से पहले आपको आंसर की देखने को मिलेगी। 15 फरवरी तक आपको आंसर की, 1 हफ्ते का समय लगता है पहली आंसर की जारी होने में, और परीक्षा ऑनलाइन है तो कोई समस्या नहीं होगी। अब ये आंसर की कहाँ पे आपको मिलेगी, तो आपको ईमेल पे आपके भेजी जाएगी। आपका पूरा पीडीएफ आता है ईमेल पे, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप मिला सकते हैं कि आपने कौन से सही आंसर किए हैं, कौन से गलत। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, आपका ईमेल एड्रेस में भेजा जाता है आपकी पीडीएफ, वहां से आप डाउनलोड करके या फिर ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे थे आंसर की को लेकर हो। तो 15 फरवरी तक आप वेट करिए, यानी कि परीक्षा लगभग समाप्त हो गई आज से। उसके बाद आपका फिर
जो समय आने वाला है, तो मार्च में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस बार की कंपनी जो थी एप्टेक थी, जिसने इस परीक्षा को कंडक्ट कराया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी धांधली हुई, और ये पहले से ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, पता नहीं क्यों इसको टेंडर दिया गया, ये तो समझ से परे है, जिससे लाखों छात्रों के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और छात्र इस बार की परीक्षा में परेशान भी हो गए। कोई नई अपडेट आएगी तो जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं।